वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर से आलकोट दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 10 ज़िक़ात 1444 हिजरी, मई की 31 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड दिस ऑफ कोर्स is the midweek show today. So Wednesday morning, hope you are all doing good, bright and sunny and hot and humid here in Karachi. लेकिन अभी मुझे सुबह उठ के अंदाजा ये हुआ कि माशाल्लाह लाहौर में आज फिर बारिश हुई है और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त मौसम है। बल्कि मैंने जब लाहौर से बारिश की तस्वीर हमारे दोस्त नवीद मुनव्वर साहब ने अपने पार्क में वॉक करते हुए जब तस्वीर खींची उन्होंने और हमारे साथ शेयर की, तो मुझे देख के ये अंदाजा हुआ। मैंने फौरन अपना वेदर विजिट खोला और मैंने देखा कि भाई लाहौर का मौसम चेक करें एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी। अब मुझे नहीं पता कि ये वेदर विजिट जो है ये कितना दुरुस्त पेशगोई कर रहा है, लेकिन लाहौर में टुडे a high of 25 is expected. Now how is that possible? How in the world is that possible? याद रहे कि जी ये मई का आखिरी दिन है आज। ये वो वक्त होता है जो हम सबको पता है कि गर्मी अपने बामे उरूज पर पहुंच चुकी होती है और वो जो प्री मॉनसूनल हीट होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो अपना मुकम्मल रंग जमा चुकी होती है। लेकिन लाहौर एक्सपेक्टिंग अ हाई ऑफ 25 एंड इफ दैट 25 एक्चुअली हैपेंस, तो क्या इसका मतलब ये है कि दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू रिकॉर्ड देयर, कुड बी। ये ज़रा रिकॉर्ड बुक्स जरा खंगालनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद जो है पता चलेगा। बट वाओ मैन, दिस इज रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बाय द वे, कल शायद आप लोग की नॉलेज में हो कि हैदराबाद और अंदरून सिंध के बाज़ इलाकों में जो है वो शदीद बारिश के साथ साथ जालाबारी हुई है। ये जालाबारी कुछ ज़्यादा, या तो आई थिंक इज द सोशल मीडिया थिंग या पता नहीं क्या, बट जालाबारी की खबरें अब ज्यादा नहीं आने लगी हमारे पास, काफी ज्यादा। यानी जहां देखें जी जालाबारी, क्या हो रहा है जी, बारिश हुई है और जालाबारी हुई है। यानी जालाबारी के बगैर अब बारिश ऐसा लगता है कि नामुकम्मल सी कुछ लगती है। लेकिन वाकई सिचुएशन जो है वो काफी परेशान कुन भी है बिकॉज द अनसीजनल दीज रेन स्पेशली इन सिंध। मैं कुछ तस्वीरें कल देख रहा था सोशल मीडिया में कि इतने बड़े बड़े वहां पे जो है वो ओले पड़ रहे हैं, गाड़ियों के शीशे जो हैं वो भी टूट गए हैं। और कोई परेशान हो ना हो, इंश्योरेंस वाले परेशान जरूर होंगे बिकॉज जाहिर है पैसे उनको भी थोड़े बहुत भरने पड़ेंगे। लेकिन लेट्स सी मैन व्हाट हैपेंस टुडे। बाय द वे, हाँ मैंने दूसरा वेदर बजट भी अभी चेक किया है, वो भी 25 हाई ऑफ 25 आज लाहौर में जो है वो बता रहा है। और इस्लामाबाद, अमेजिंग मैन, अमेजिंग। इट सेज 19 राइट नाउ इन इस्लामाबाद। ऑलराइट, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और या अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद तकरीबन 1.25 मिनट के बाद, 1.5 मिनट के बाद आपकी खिदमत में वापस आएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस द सनराइज शो विद मी अदील। 7:20 हो चुके हैं। जल्दी से अब हम बढ़ते हैं आप लोग के मैसेज की जानिब जो कि आपने हमें भेजे हैं #sunrise with अदील के हैशटैग के साथ ट्विटर पे, और कहते हैं IQ टेस्ट के हवाले से अब्दुल रजाक साहब ने हमें मैसेज भेजा है। दिमाग की एक तस्वीर भी जो है वो बनी हुई है जिसमें नर्व सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर आ रहे हैं बैकग्राउंड में, और फोरग्राउंड में दिमाग जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा जी, 1905 में सीमो एंड बिने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया जिसको बिने सीमो स्केल कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में जनरली बिनेट साइमन स्केल, जिसका मकसद उन बच्चों की शनाख्त करना होता है जिन्हें फ्रांस में आगे बढ़ने के लिए माली सपोर्ट की जरूरत थी। बिल्कुल जी, IQ टेस्ट आपको पता है कि एक तरह का स्टैंडर्ड बन गया था लोगों की इंटेलिजेंस को जज करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा इसके बहुत सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी सामने आना शुरू हुए हैं। और इसमें कहा यही जा रहा है कि इसको जरा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। IQ टेस्ट गारंटी नहीं करते कि किसी की इंटेलिजेंस का सही उसको जांच सकें, बिकॉज जाहिर है सर्टन पैमाने बनाए जाते हैं किसी की इंटेलिजेंस को, जहानत को जांचने के लिए, और ये हर एक पे आंखें बंद करके अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको पता है गुजरते वक्त के साथ साथ जो माहिर नफ्सियात हैं वो दीगर टेस्टों पर भी इन्हिसार कर रहे होते हैं।
इंटेलिजेंस जज करने के लिए. वैसे मैं समझता हूँ कि यार किसी की भी इंटेलिजेंस को जज करने के लिए कोई टेस्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए. देखिए, एक होता है, कुछ टेस्ट इस तरह के होते हैं जो कि सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जज करने के लिए बनाए जाते हैं. यस, मे बी वहाँ पे आप इनको इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी नंबर के साथ किसी बच्चे की जहानत को टैग कर देना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती है, चाहे वो क्लास की रैंकिंग हो या फिर IQ टेस्ट का स्कोर हो. सो मैंने फिर जब हम भी साइकोलॉजी पढ़ा करते थे एक ज़माने में, तो उसमें एक बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट जो है हमें बताया गया था जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता था. ये टर्मिनोलॉजी मैं अक्सर अपनी टॉक्स में बहुत इस्तेमाल करता हूँ, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बिकॉज एक शख्स जो कि इन IQ टेस्ट के हिसाब से एक एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी हो, लेकिन कोई एक मखसूस चीज़ ऐसी होती है जिसमें वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्सेल करता है, चाहे वो एक पॉटरी बनाना ही क्यों ना हो, क्या वो एक मखसूस काम ही क्यों ना हो. So the intelligence of that man in that particular task is supreme, is superlative. So I think long debate, long discussion. कभी किसी साइकोलॉजिस्ट को बुला के अपने प्रोग्राम में इसमें डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह. प्लान्स बहुत सारे हैं, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है. जावेद साहब कहते हैं एलिजाबेथ होम हैज गॉन टू प्रिजन, विल शी एवर पे विक्टिम्स टू. जी, कल हमने इस खबर के हवाले से बात की थी. एलिजाबेथ होम्स, जिनका हमने जिक्र भी किया था कल प्रोग्राम में, बिलाखिर उन्होंने जेल में अपने आप को टेक्सास में रिपोर्ट कर दिया है. दुनिया की यंगेस्ट बिलियनियर इनको कहा जाता था, द नेक्स्ट स्टीव जॉब्स कहा जाता था. लिज होम्स, इनकी एक कंपनी इन्होंने बनाई थी, एक टेक स्टार्टअप था, मेडिको टेक स्टार्टअप, जिसका नाम था थेरानोस. उन्होंने एक मैजिकल किट बनाई थी. ओके, एक छोटी सी डिबिया थी जिसमें आप अपने खून के 1 कतरा या 2 कतरे या 3 कतरे जो हैं वो डालेंगे, और फिर उसके बाद अब वो आपके बारे में इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो देने वाला है कि आप भी जो है वो कहेंगे कि वाह क्या दरियाफ्त है. बट द प्रॉब्लम वाज विद दिस इन्वेंशन कि ये फेक थी. ये डिबिया जो है ये एक झूठ पे गढ़ी हुई एक कहानी थी. और हुआ ये कि इस कहानी की बुनियाद पे एलिजाबेथ होम्स ने दुनिया के चंद मशहूर और अमीर तरीन लोगों से बड़ी ज़बरदस्त फंडिंग उठाई थी, जिसमें बिल गेट्स भी बाय द वे शामिल थे. और कहते ये हैं कि जी एक ज़माने में इस कंपनी की वैल्यूएशन तकरीबन कितना कोई 9-10 बिलियन डॉलर जो है वो थेरानोस की हो चुकी थी. सिर्फ झूठ पर गढ़ी हुई ये एक स्टोरी थी. एंड बिलाखिर लिज होम्स पकड़ी गई, उन पे केस चला और उनको सजा हो गई है. और अब अपने आप को उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपने आप को वो बेल पे रिहा रखें. ये असल में अमेरिका में पता नहीं क्यों इतने सख्त इन लोगों ने कानूनी निज़ाम बनाए हुए. हमारे यहाँ बनाए जरा सेलेक्टिव जस्टिस वाला सिलसिला एंड ऑल, के चोर लफंगे और डाकू यहाँ पे आज़ाद फिर रहे हो. लिज होम्स भी कहती होगी मैं वाज आई बोर्न इन अमेरिका, आई विश आई वाज लिविंग इन पाकिस्तान. यहाँ पे आती आराम से और कहते हैं ना कि क्या लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा. तो यही वाला कोई काम करके वो भी फंस बच जाती हैं यहाँ से. बट खैर एनीवे, चलें जी, और क्या कह सकते हैं, और क्या सीन है. ठीक है, चलें जी. 7:25 हो चुके हैं. FK न्याजी साहब कहते हैं भाई इस गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान को जलील ही होना है या कुछ और भी होना है, और जलील के अलावा ख्वार भी होना और मैं क्या बताऊं यार. यही लग रहा है मुझे. अभी आज प्रोग्राम में आगे चल के जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, मेरे पास कोई नंबर्स वगैरह तो शेयर करने नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ कंफ्यूज दिस गवर्नमेंट इज एंड हाउ डिवाइडेड ये खुद गवर्नमेंट जो है. ज़ाहिर है दे आर क्वाइट यूनाइटेड इन क्रशिंग PTI, और फौजी अदालतें पे मुकदमे चलेंगे, PTI को बैन कर दिया. इस पर तो मेरे ख्याल से इनका जैसे कहते हैं ना कि मुत्तफ़िक़ अलैह इनके ये ख्यालात हैं. लेकिन जो असल अवाम के मसाइल हैं, जो ये पता नहीं समझते भी हैं या नहीं, उसके हवाले से हाउ डिवाइडेड दे आर, इस पे इसका एक रीसेंट मुजाहरा हुआ है पिछले 2 दिन में, उस पर हम जरूर बात करेंगे. उमेमन अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच. देन अताउर रहमान साहब कहते हैं दो शी डिड एन इल्लीगल मूव बट इट्स एन अमेजिंग एंड मस्ट बी रिकग्नाइज्ड. ओके, ये बेसिकली आपने फिगर स्केटिंग की जो है वो एक वीडियो शेयर की है. This move was so hard to pull off that it was made illegal in 1976 and this Olympic athlete was penalized for it. Just imagine. ये जो खातून आपको बेसिकली जो वीडियो शेयर की है, इसमें हुआ ये है कि एक खातून जो कि एक अमेरिकन फिगर स्केटर थी, उनका नाम सूर्या बुनाली था. उन्होंने एक रिवर्स समरसॉल्ट यानी एक रिवर्स कलाबाजी लगाई थी.
और ये एक बहुत मुश्किल एक ड्रिल होती है, ये बहुत मुश्किल एक काम होता है, लेकिन उन्होंने जो है वो ये करके दिखा दिया और इसे रिवर्स बैक फ्लिप जनरली कहा जाता है इसको. सो या जबरदस्त. कहते हैं जी ये इतनी खतरनाक मूव है कि जो इंटरनेशनल आइस स्केटिंग फेडरेशन थी उन्होंने इसको इसलिए बैन कर दिया था कि दिस कैन पुट सम लाइव्स इन डेंजर. इस ड्रिल को यानी बैक फ्लिप करते हुए, उल्टा जंप मारते हुए लोग जो हैं वो दे कैन फॉल ऑन देयर नेक और उस प्रेशर की वजह से पीपल कैन डाई इवन. सो या डेंजरस. ऑलराइट, दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ दैट सर. और क्या सीन है? और ये सीन है जनाब, इट्स अमेजिंग. मैनहट्टन की तस्वीर टाइम स्क्वायर की मुझे नजर आ रही. मैनहट्टन की तस्वीर है. टुनाइट्स हाफ मैनहट्टन हेंज, टुमारो इज फुल मैनहट्टन हेंज. जबरदस्त जी, ग्रेट. नवीद मुनव्वर साहब ने तस्वीर शेयर की है. आज सुबह पार्क में बारिश के दौरान सुहाना मौसम. वेरी गुड. लाहौर वालों से गुजारिश है जितना मौसम एंजॉय करना है वो इस वीकेंड तक, बल्कि नहीं इस वीकेंड तक भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अगले 2 से 3 दिन में मौसम को एंजॉय कर लें, बिकॉज उसके बाद फिर गर्मी शुरू होने वाली है और इस हवाले से तैयारी पकड़ लें. आगे फहीम अली खान साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. और ठीक है जी, अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं ब्राजील ग्रेट एंड 3 टाइम वर्ल्ड कप विनर पेले इज ऑफिशियली इन द डिक्शनरी. हाँ, ये थोड़ी पुरानी खबर है, वाकई मुझे शामिल करनी चाहिए थी. मैंने सुनी भी थी और सोचा भी था कि इसको शामिल करूंगा प्रोग्राम में, लेकिन मैं भूल गया. द एडजेक्टिव पेले हैज बीन एडेड टू द पोर्चुगीज एडिशन ऑफ द मिकालिस डिक्शनरी टू डिस्क्राइब समवन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. यानी बेसिकली पेले को जो है वो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा. और आपको पता है एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन की खुसूसियत को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. व्हाट अ वंडरफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. सो स्टफ लाइक ब्यूटीफुल, वंडरफुल एडजेक्टिव. तो दिस इज मैन, दिस इज. अब हाउ विल दैट बी यूज्ड? दैट्स एक्चुअली, खैर एनीवे इट्स बीइंग यूज्ड इन पोर्चुगीज, सो आई डोंट नो पोर्चुगीज. सो किस तरह वो इस्तेमाल करते हैं मैं जरा ये सुनने की कोशिश करता हूँ कि हाउ डू दे रियली फिट द वर्ड पेले इन अ सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव. और क्या कहते हैं जी, फहीम साहब कहते हैं मोर देन एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड फ्रांस हैज 12 डिफरेंट टाइम जोन्स. नहीं, मैंने कभी ये बात नहीं सुनी मेरे भाई कि फ्रांस के अपने 12 टाइम जोन्स हैं. मुझे ये बात नहीं पता. आई थॉट दैट रशियन फेडरेशन हैज गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स. लेकिन ये फ्रांस वाली क्या कहानी है, इसके पीछे कोई कहानी होगी, देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं. गौहर खान कहते हैं अमेजोन के बारे में सर आप बताएंगे. मेरा एक बेटा अमेजोन का कोर्स करना चाह रहा है, कैसा रहेगा? क्या इसका फ्यूचर है या नहीं सर, अपनी राय दीजिएगा. मैं नहीं, अमेजोन का क्या कोर्स करना चाह रहे हैं मुझे आप ये बताइए. देखिए अमेजोन हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए तो वो एक इट इज जस्ट ई कॉमर्स कंपनी, लेकिन अमेजोन इज अ टेक कंपनी बाय द वे. सो ई कॉमर्स इज जस्ट वन ऑफ द, जो amazon.com पे जाके आप चीज़ें खरीदते बेचते हैं. लेकिन अमेजोन वेब सर्विसेज भी हैं और जो उनका मेन बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है AWS इसको कहा जाता है, बिकॉज लोग उस पे लिए भी बड़ी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और तैयारियां करते हैं. पीपल आर मेकिंग देयर करियर आउट ऑफ इट. लॉट्स ऑफ बिजनेसेस आर प्रोवाइडिंग AWS रिलेटेड सर्विसेज. लेकिन क्या अगर आपका बेटा अमेजोन पे वेंडर बनना चाहता है, दैट्स अ प्रीटी कूल थिंग बाय द वे. एंड आई नो, मैं ज़ाती तौर से कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अमेजोन में अपने आप को एज अ वेंडर रजिस्टर करवाया है. They are getting goods manufactured from a third country. They are selling those things in America, in Canada और बाकी countries में वो चीज़ें बेच रहे हैं. लेकिन वो मैनेज यहाँ पाकिस्तान से कर रहे हैं. So it's a good opportunity. लेकिन अगर आप वाकई अमेजोन पे अपनी शॉप सेटअप करना चाहते हैं, आई थिंक दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी. एक की जा सकती है. मैंने भी सोचा था कि एक बंदे के साथ मिल के let's do something, let's find some goods that let's set up a shop on Amazon and let's see if we are able to sell something, how easy or difficult that is, because I think ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसको अभी तक जो स्मार्ट लोग हैं पाकिस्तान में वो अभी ऑलरेडी उसमें पैसा बना रहे हैं. लेदर की जैकेट्स वगैरह यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं and all, because at Amazon people are willing to pay a decent price for your efforts and for your products as long as वो आपकी प्रोडक्ट है अच्छी. चलें जी, अब आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. बातें काफी हो गई हैं तो फिर ब्रेक के बाद एक गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओह सॉरी, ऑटो पे लगा हुआ था. ये गाना अभी हमें चलाना नहीं था, इसको हम यहाँ पे रोक लेते हैं. और अभी आप आवाज सुन रहे थे
जोई विका जी एंड शुएब हसन. ऑलराइट, आई थिंक शुएब हसन ने बस यही एक गाना कोक स्टूडियो में किया होगा, लेकिन ये वो जमाना था जब कोक स्टूडियो में ना कोई अच्छा माल जो है ना वो आ नहीं रहा था खास. सो उस वक्त यही गाना अच्छा लगता था, चलो यार इसी गाने को एंजॉय कर लेते हैं. बट एनीवे चले जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है प्रोग्राम में आगे चल के भाई, बातें जो हमें करनी है. मैंने आपको बताया था कि कुछ इकोनॉमी का हम जरूर जिक्र करेंगे. यूएस डेट सीलिंग, ये वो टॉपिक है बिकॉज टुडे इज द डे. आई मीन जो आने वाला दिन है. अमेरिका में तो अभी ज्यादातर इलाकों में 30, बल्कि अमेरिका में तो हर जगह अभी फिलहाल 30 मई चल रही होगी, लेकिन 31 मई वो आखिरी दिन है जब ये जो डेट सीलिंग बढ़ाने वाली, यानी कर्जों की अमेरिका में जो शरह है, उसको शरह तो नहीं बोलूंगा बल्कि उसकी जो हद है उसको बढ़ाने की आखिरी डेट है. यानी ये अब बस बढ़नी है आज या कल में, और अगर नहीं बढ़ाया तो फिर 1 जून को एक बहुत बड़ा सानेहा हो जाएगा अमेरिकी मईशत के साथ. और डोंट थिंक अमेरिकन इकोनॉमी विल कोलैप्स और एनीथिंग, नहीं ऐसा भी नहीं है. लेकिन हाँ, और उनको जो कर्जे चाहिए अपने मुल्क को चलाने के लिए वो लेने के काबिल नहीं रहेंगे. अच्छा, ये एट द एंड ऑफ द डे जो मजेदार बात है वो ये है कि ये सारी की सारी बात जो है ये मुल्क के कानून की पासदारी के हवाले से. ये देखें, ये इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें. यानी मैं आज पाकिस्तान में बैठ के, जहाँ पे पाकिस्तान में लिटरली हमने आइन को उठा के जो है वो उसका जो हाल किया है और उसने जो उसका बुरा हाल किया है आइन का. आई मीन आई एम जस्ट नॉट सेइंग नाउ. अभी जरा इसलिए हैरत हमें ज्यादा हो रही है बिकॉज इस वक्त कहने को तो जमहूरी दौर चल रहा है, वरना मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं आइन को कहते हैं जी ये तो किसी काम की चीज नहीं है, हम मुल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियासत ज्यादा अहम है, आइन इतना अहम नहीं है. सो वो हुआ ये कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली कानून पे चलने के हवाले से हो रहा है. वरना जो बाइडन कहते हैं कि यार छोड़ो यार मुएनु की कानून नाल, मैं तो ले रहा हूँ जी कर्जा. तो ये बेसिकली होता ये कि इनका ये बहसियत कानून, लास्ट टाइम जब ये कानून डिसाइड हुआ था ट्रम्प के जमाने में कि यार अमेरिका इससे ज्यादा अपने कर्जों को की हद को नहीं बढ़ाएगा, 31.4 ट्रिलियन डॉलर है, बस हम वहां पे इसके बियॉन्ड कर्जे नहीं लेंगे. अब इसको बढ़ाने की बात की जा रही है और ये कर्जों की शरह अब कानूनी तौर से, यानी इस पे दोनों हाउसेस जो हैं वो अग्री करेंगे और उसके बाद कानूनी तौर से वो अग्री कर जाएंगे कि हम इस कर्जों की शरह बढ़ाकर इसको हम कर लेंगे कितना, इतना कर लेंगे कि जो बाइडन साहब की जो बाकी मानदा प्रेसिडेंसी है वो सुकून के साथ जो है वो गुजर जाएगी. यानी को तकरीबन अगले 1.5 साल का ब्रीदिंग स्पेस जो है, सांस लेने की जगह जो है वो मिलने वाली है. लेकिन अगेन मैं आपको इसका एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, वो ये कि वो हर चीज कानून के दायरे में रहकर करना चाहते हैं. इसमें बड़ी मजेदार बात यह है, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है पाकिस्तान में भी एक फिस्कल डिसिप्लिन एक्ट है और पाकिस्तान के एक सदर हुआ करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके एक वजीर आजम हुआ करते थे जनाब शौकत अजीज साहब, जो कि अपने दौर में फिस्कल डिसिप्लिन एक्ट जो है वो नाफिज करके गए थे और उसमें डिसाइड ये किया गया था कि पाकिस्तान में जो फिस्कल डेफिसिट है, आई थिंक उन्होंने डिसाइड ये किया था कि 4% ऑफ जीडीपी तक जो है वो रहेगा. ये कानून अभी भी मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन उस कानून की बस जो मुझे याद है कि 2 चीजें जिसके बारे में जनरल मुशर्रफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट हुआ करते थे और मुझे अब सोच के भी हंसी आती है. वो कहते थे कि यार एक तो जो लोकल गवर्नमेंट है इसको मैंने आइन का हिस्सा बना दिया, ये कोई चेंज ही नहीं कर सकता. अच्छा जी, वेरी गुड. अगली दफा आए उन्होंने आइन ही बदल दिया पाकिस्तान, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हटो यहाँ से. फिर मुझे याद, बल्कि आइन में जो 18वीं तरमीम लाए थे उसके बाद उन्होंने सारी लोकल गवर्नमेंट्स का जो तिया पांचा किया, जो हाल किया, वो आपके सामने है. आई थिंक पाकिस्तान में 21वीं सदी के जो बड़े डिजास्टर्स में से एक डिजास्टर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे हुआ है, वो लोकल गवर्नमेंट्स को तबाह कर देना है, एक बहुत अच्छे निजाम को तबाह कर देना है. और जाहिर तबाह करने वाले पाकिस्तान में वही हैं जो कि डेमोक्रेसी के फ्लैग बेयरर्स या उसके जो झंडा थामे हुए लोग जो हैं, जो चल रहे होते हैं. लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है. तो पाकिस्तान में भी इस तरह का एक कानून है, लेकिन जाहिर है जहाँ पे आइन की अब कोई वक़्त नहीं रही, वहाँ पे इस तरह के छोटे मोटे एक्ट्स की जो है वो कवानीन की क्या वक़्त पाकिस्तान में होगी. सो कभी टाइम मिला तो इस कानून के हवाले से भी बात कर लेंगे. हाँ, तो मैं बता दूं 2 कवानीन जनरल मुशर्रफ साहब, एक कहते थे जी लोकल बॉडीज, मैंने आइन में ये डाल दिया, ये वो फलाना. अच्छा जी ठीक है, होल्ड माई बियर, वो नहीं होल्ड माई लस्सी सत्तू व्हाटएवर जो हो, उन्होंने कहा अभी चेंज करते हैं. दूसरा, वो इस कानून के बारे में शौकत अजीज बहुत बोला करते थे कि देखें जी हमने इसको पाकिस्तान एक कानून बना दिया है कि कोई भी हुकूमत अब जो है वो इतने % से ज्यादा जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, यानी जो मालियाती खसारा है, वो इतने % से ज्यादा नहीं बढ़ सकती जीडीपी के. उन्होंने कहा अच्छा ऐसी की तैसी आपके कानून की, खलास आगे बढ़े, चलें, कुछ और लाइए रास्ते में. तो ये हुआ है भाई.
क्या कह सकते हैं. माशाल्लाह जनाब, मोटरवे नियर पिशावर दिस आवर 7:10 AM. काश इतना सुकून मेरे पूरे वतन में होता. बहुत आसान है सुकून लाना मुल्क में डॉक्टर साहब, हमें भी पता है और आपको भी पता है. बस एक दो अच्छे काम कर लें, ऐसी सुकून इंशाल्लाह इस मुल्क में भी आएगा. अच्छा जी, हिना नदीम कहती है अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैरा फराज को विश करते हैं बर्थडे की. उसकी बर्थडे है आज, उसकी बर्थडे है 9th. ऑलराइट, ज़ुहैरा फराज को हैप्पी बर्थडे. शी टर्न्स 9 year old नाउ. माशाल्लाह, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. इसके अलावा कलीम जाफरी साहब कहते हैं बेस्ट विशेस फॉर द मिड वीक, काइंडली प्ले नीले नीले अंबर पे. नहीं, कलीम साहब मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ क्या, मुझे ये बताइए. या आज पता नहीं यार, दुखती रख पे उन्होंने हाथ रख दिया मेरे. हुआ ये कि अभी मैं आ रहा था लिफ्ट से निकल के, जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो रास्ते में हमारे गार्ड साहब बैठे हुए होते हैं. और सारे बेचारे गार्ड पूरी रात क्या करें, अक्सर मोबाइल वगैरह पे मसरूफ होते हैं. तो गार्ड साहब जो है हमारे, वो गाने सुन रहे थे. और इत्तेफाक की बात है कि वो किशोर कुमार के गाने जो है वो उस वक्त सुन रहे थे. तो मेरे कानों पे जब ये पड़ा, वो खाली कोई फिल्म देख रहे थे जिसमें गाना आ गया था कुछ, ये मुझे ये लग रहा है. तो वो फिर मैंने उनको देख के बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा. मैंने कहा वाह, एक जमाने में हम कितने मजे से गाने चलाया करते थे किशोर कुमार के, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. तो भाई ये गाना क्योंकि किशोर दा का, इसलिए आई नो आलमगीर ने भी इस गाने को गाया है, लेकिन एट द एंड हम ही चला नहीं सकते जी. कामरान इसरार साहब कहते हैं इज पेट्रोल प्राइस गोइंग डाउन टुमारो. भाई ख्याल यही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस जो है वो नीचे चली जाएगी कल. लेट्स सी क्या होता है. आमिर नुमान कहते हैं इज देयर एनी डेट सीलिंग कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान. देयर यू गो माय फ्रेंड, आपने ये सवाल पूछा और आप ऑनेस्टली मैंने आपका ये सवाल देखा नहीं था, लेकिन मैं उससे पहले ही समझ लें कि उसका जवाब दे चुका हूं. आई होप दैट रियली आंसर्स योर क्वेश्चन. तो आप गूगल पे जाके पाकिस्तान फिस्कल डिसिप्लिन एक्ट पढ़ सकते हैं. मेरे ख्याल से यही उसका जो है वो नाम है, और कम से कम आपको वो गूगल कहीं ना कहीं पहुंचा जरूर देगा आपको. ठीक है जी, तो ढूंढिएगा सर, ढूंढिएगा. शहजाद जोया साहब सब को सलाम कहते हैं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं ओले बनने की वजह जमीन से उठने वाली तेज तूफानी हवा है जो कि पानी के बुखारात को इतनी ऊंचाई तक ले जाती है जहां बुखारात वाला पानी यख ठंडा होकर बर्फ बन जाता है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन हवाओं की हिद्दत जो है वो बढ़ गई है. तभी तो आप देखें ना, बचपन में हम इतने ओलों का नहीं सुनते थे. अब तो जब देखें बारिश होगी ओले पड़ते हैं. कराची में ओले पड़ रहे हैं, सोचें यार. मुझे याद है बचपन में पहली बार ओले हमने पिंडी में देखे थे. हमें पिंडी गए थे किसी रिश्तेदार के अपने, उस दिन बारिश हुई थी पिंडी में, उतने ओले पड़े थे. उन्होंने एक जगह पे साइड पे करके ना उसको जमा कर दिया था ओलों को. वो मुझे पहला जो ओलों का मेरी जो ज़ियारत हुई थी वो ये हुई थी. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्लो कुड यू प्ले. अच्छा, आपने एक जुनून के गाने की फरमाइश की है, मैं देख लेता हूँ भाई क्या सीन है. टुडे इज द लास्ट पेपर ऑफ सुभान एंड रेयान, प्लीज विश देम एन एडवाइस फॉर द कमिंग समर वेकेशन. सुभान एंड रेयान, देखो बात सुनो यार, मजाक नहीं कर रहा मैं. कंप्यूटर पे टाइम वेस्ट मत करना, मोबाइल पे टाइम वेस्ट मत करना छुट्टियों का अपना. तुम लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हो कि जिनको अभी भी उम्र के हिस्से में हो गए जहाँ पे तुम लोगों को समर वेकेशंस मिलती है. ये बड़ा खूबसूरत टाइम होता है. यस, खेलो कूदो, दोस्तों के साथ जाओ, एक्टिविटी करो, धूप में रंग काला करो अपना, डजंट रियली मैटर. लेकिन ये कंप्यूटर में वक्त जाया मत करना बेटा. अगर खेलना ही है दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लो, कुछ कर लो, ये सारी चीजें, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल पे वक्त जाया मत करना. ये बस ये वालिदैन ट्राई टू इंश्योर दैट एज वेल यार. अच्छा जी, इसके अलावा मे बी समथिंग लाइक एदा तू पहले. गुड वन जुल्फी. ये पहले को एज एन एडजेक्टिव हम यूज करने की बात कर रहे थे, लेकिन बात तो बड़ी जबरदस्त की है. रमजान गोंदल साहब ने सियालकोट से सलाम भेजा है और इस वक्त जो वो हलवा पूरी और तरकारियों का जो प्लेटर उन्होंने बनाया हुआ है उसकी तस्वीर भेजी है और उन्होंने बड़ा जुल्म किया है इस वक्त ये तस्वीर भेज के. नॉट दैट गुड सर, बहुत खूबसूरत लग रही है ये तस्वीर, माशाल्लाह. लाइक मारते हैं इसको. अच्छा जी, द एवरेज पर्सन इन फ्रांस स्लीव्स 8.83 आवर्स पर डे, द मोस्ट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. हसन शेख, दैट इज सो कूल यार, दैट इज सो कूल. फ्रांस में लोग तकरीबन 9 घंटे जो है वो एवरेज सो रहे होते हैं. ये इनकी सेहत अच्छी होगी. Congratulations अदील फॉर कंप्लीटिंग द पेसर्स वे चैलेंज. यस, दिस मॉर्निंग फाइनली. मुझे लग यही रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परसों मैंने ना अंत कर दी. मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं 20,000 स्टेप चल गया, जिसने असल में भाम साहब का मैसेज आया, उसने ना बस मेरे अंदर, अब मैंने बताया था आपको, मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ गया. मैंने कहा नहीं नो मेरे भाई ना, करना तो पड़ेगा ये. और मैंने जो है ना उस दिन हद कर दी बिल्कुल. और 20,000 कल माशाल्लाह 11,000 स्टेप हुए. आज सुबह व्हाइल आई वाज रनिंग, आई वाज डूइंग माय राउंड, उस दौरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 लाख स्टेप्स जो हैं वो टारगेट अपना पूरा कर लिया. आई हैव एंडेड ऑन नंबर 32. अभी नहीं, आई हैवंट रियली एंडेड, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ भी है. तो आई थिंक आई विल एंड समवेयर अराउंड 34-35. तो ये टारगेट मेरा मिस हो गया. आई वांटेड टू फिनिश इन टॉप 25, लेकिन कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह. कल हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे इसके और बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर्स.
आसिम साहब के मैसेज को शामिल करते हैं आखिरी, बिकॉज इसके बाद हम एक ब्रेक कर लेंगे और फिर उसके बाद एक गाना भी सुनेंगे. कहते हैं द इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट देयर. बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू. Between 3 to 6 a.m. and we were comfortable without fans. So weather is too good in Lahore. मजे हैं भाई, मजे हैं आप लोगों के माशाल्लाह. डॉक्टर हुमायूं ने बताया that today is the world no tobacco day. Definitely हम जब भी 31 मई को ये दिन होता है इस पे जरूर बात करते हैं और आज भी बात करेंगे नो टोबैको डे के हवाले से. लेकिन अभी एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाली जियो, शाबाश, जबरदस्त यार. इस गाने के बहुत सारे वर्जन्स हैं, रेंडिशंस हैं, बट आई रियली लाइक दिस अली सेठी. और मैं अक्सर शायद जिक्र भी आपसे करता हूँ कि पहली बार मैंने अली सेठी के एक कॉन्सर्ट में ही ये सुना था. एक बहुत ही छोटा सा कम क्राउड वाला कॉन्सर्ट था, वेरी वो बड़ा जबरदस्त. दुबई में एक इवेंट हुआ था, सो वो सुनने का इत्तेफाक हुआ था एंड अमेजिंग, मजा आया. वाह, गुनगुनाऊंगा गाड़ी में ये बैठ के फुर्सत के साथ. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. 7:54 एंड इस्लामाबाद में बारिश की तस्वीर भेजी है सलीम साहब ने. रेनी मॉर्निंग इन कैपिटल, ब्यूटीफुल वेदर. क्या बात है, कैपिटल तेरा ही तो सारा पंगा है कैपिटल. इसके अलावा शहजाद जोया साहब भी कहते हैं रेनी डे, ग्रेट. अच्छा जी हाँ, थैंक यू सो मच. हमारे दोस्त ने डार साहब हैं, क्या नाम है इनका पूरा मैं आपको बताता हूँ अभी. इस्लामाबाद वाला ग्रुप था. हाँ, ओहो भाई, नजम साहब ने बहुत फिट गाने की फरमाइश कर दी है भाई. डन सर, डन. अभी थोड़ी देर में, बस अभी नहीं, थोड़ी देर में. अभी तो अभी खबरें अबरे शामिल करूंगा मैं. हसन डार कहते हैं. हसन, यू आर हसन, और हसन जो डबल एस बीच में लग जाता है ना, दैट रियली कॉजेज अ लॉट ऑफ टेंशन. मेरे ख्याल से ऑल द हसान्स इन द वर्ल्ड शुड ऐड अ डबल ए आफ्टर डबल एस एज वेल. लेकिन या तो उर्दू में लिख लें अपना नाम. हसन या हसान डार कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट. तो अमेरिका में जिस तरह डेट सीलिंग होती है, उस तरह पाकिस्तान में मैंने जो आपको बताया था कि कानून है, बिल्कुल है, मुशर्रफ साहब के दौर का कानून है, जिसका नाम मेरे ख्याल से फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट था. लेकिन हमें हसन मिस्टर डार ने ये बताया है, मिस्टर डार नहीं, हाउ आयरॉनिक, ये बताया है कि इट्स कॉल्ड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट. There you go, my friends. I love my listeners. ऐसी थोड़ी. अच्छा जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि 2005 का कानून है ये. थैंक यू, आपका ट्वीट भी मैंने देख लिया. अदिल अंकल, हाशिर है. टुडे इज माय सेकंड लास्ट पेपर ऑफ उर्दू. विश मी लक. बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात. हाशिर, तुम्हारे लिए छा जाओ. उर्दू का पेपर है, वैसे ही उर्दू तो आसान होता है. क्या ख्याल, उर्दू में किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को मुश्किल होती है? नहीं होती जी. अच्छा जी, उमर फारूक साहब ने एक गाने की फरमाइश की है, मैं देख लेता हूँ सर. चले अभी सारे मैसेजेस यहाँ पे रोकते हैं, बिकॉज अगर अभी शामिल कर लिए तो फिर 8:15 पे हम क्या शामिल करेंगे. और वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे के हवाले से हमें बात करनी है. 31 मई, उस पर भी अपना जो मैं रोना धोना हर साल निकालता हूँ, वो भी हम जरूर बात करेंगे. चलें जल्दी से, अभी हम जो है वो आपको लिए चलते हैं. अच्छा जी, अच्छा चलें जी, हमारे दोस्त मुदस्सिर साहब का भी मैसेज आया है. कहते हैं इफ पॉसिबल ओनली. चलें जी, आपने गाने की फरमाइश की है. ब्रायन एडम्स भी हैं, जेम्स ब्लंट भी है, और इसके अलावा स्टिंग के गाने की भी आपने एक फरमाइश की है. नॉट नेसेसरीली ऐसे ही ड्राइव म्यूजिक का मूड हो रहा था सर, आगे देखा जा सकता है. अभी तो फिलहाल बस मेरे पास 3 मिनट है. अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट आस्क्स फॉर इम्पार्शियल जजेस टू हेयर ऑडियो लीक्स केसेस. हुकूमत ने कहा है कि जो ऑडियो लीक के हवाले से आपको पता है कि कमीशन बनाया था, इसको काम करने से जो है वो रोक दिया गया है. हुकूमत ने ये कहा है कि हमें इम्पार्शियल जजेस चाहिए. तो बिल्कुल जी, हुकूमत के लिए इम्पार्शियल जजेस कोई और हैं, बाकियों के लिए इम्पार्शियल. वैसे यार बंदियाल साहब भी तो अब आपको पता है सर, वो बातें जो भी कर रहे हो वो, लेकिन यू नो वेल प्रिटी क्या सीन है. Central idea urges CJP, Justice Ehsan and Justice Akhtar to recuse themselves from the bench. Asif asked Justice Bandial to distance himself from proceedings. Regrets scuttling of a commission consisting of superior court judges. चलिए आगे बढ़ते हैं. Prime Minister snubs the PTI chief's offer for negotiations again. Minister says Imran may be tried by military court for masterminding May 9th riots. I think ये स्क्रिप्ट काफी हद तक क्लियर होता जा रहा है. इमरान खान के कोई करीबी, इंतहाई करीबी साथी को जो है वो कोई सुल्तानी गवाह बनाया जा सकता है, जिसके तहत उनको जो है वो पाकिस्तान, इमरान खान को जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें
उन पे केस चलाया जाएगा. बहरहाल ये ख्वाहिशात राना सनाउल्लाह की फिलहाल हैं. अभी देखते हैं कि वो ख्वाहिशात पे अमली जामा पहनाया जा सकता है या नहीं. जान को खतरा है, JIT के सामने नहीं आ सकता, इमरान ने जवाब भिजवा दिया. जमान पार्क आ जाएं, चेयरमैन PTI. JIT का जवाब कबूल करने से इनकार. ये जिना हाउस जो लाहौर के कोर कमांडर रेजिडेंस थी, उसमें 9 मई को होने वाले हमले की तहकीकाती जो कमेटी कायम की गई है, उसके हवाले से जो है ये बात की गई है. अच्छा जी, जंग ने आज हुकूमती, जो आपको पता है कि माउथ पीस अखबार है, वो कहते हैं IMF 3 मुतालबात पर बज़िद मुआहिदे के लिए ज़र मुबादला की एक शरह, नजरशानी शुदा बजट फ्रेमवर्क दें, बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम करें. इस पे प्रोग्राम में जरा आगे चल के आज तफसील से हम बात करते हैं. ओके जी, और क्या सीन है? सियासी सरगर्मियां तेज. जरदारी और जहांगीर तरीन इस्लामाबाद पहुंच गए. जरदारी को जनूबी पंजाब से हिमायत हासिल होने की तवक्को, आज ऐलान हो सकता है. आपको पता है कि जनूबी पंजाब वैसे बाज हवालों से जरखेज साबित हुआ है, आम की पैदावार के हवाले से, कॉटन के हवाले से, और लोटे भी बहुत अच्छे वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. सियासी लोटों की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में जिसको हुकूमत बनानी होती है आमतौर से वो जनूबी पंजाब का रुख करता है और वहाँ से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलती है. तो इसी मिशन पे इस वक्त जहांगीर तरीन साहब भी निकले हुए हैं. खुद उनका ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर लोधना साउथ पंजाब से है, बट लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, इमरान खान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत मसाइल का हल है. किंग्स पार्टी बनाई जा रही है. फौज ने जिस तरह मुझे गिरफ्तार किया तो एहतजाज अस्करी तनसीबात पर ही होना था, मुझे फिर मारने की कोशिश की जाएगी. चलें जी, ओके. और क्या सीन है? पाकिस्तान और बेलारूस ने वीजा शर्त खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए. या अल्लाह खैर. अच्छा, बेसिकली वीजा शर्त सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट. मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार अगर ये सीन है तो चलो बेलारूस चलो बेलारूस चलो. ओके जी. अच्छा जी, और क्या सीन है? चलें जी, रुक जाते हैं यहाँ पे. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. उसके बाद वापस आके आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, खेलों के हवाले से हम जरा अभी बात करते हैं. और खेलों के हवाले से let us start with cricket. कल हमने जिक्र किया था कि ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले मौजूद हैं पाकिस्तान में. इसके अलावा ICC का एक हाई लेवल का वफ्द जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है. और इनों का जो सिलसिला है वो ये है कि पाकिस्तान, आप जानते हैं, जो ICC ने प्रीएम्प्ट कर लिया है दैट जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है दुनिया भर में, इंडिया ने खास तौर से जो धमाचौकड़ी मचाई हुई है, पाकिस्तान इससे जाहिर है खुश नहीं है इन मामलात से जिस तरह ये चल रहे हैं. तो फिर उन्होंने आके पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर एट द एंड ऑफ द डे. जाहिर है बाकी हमारी फाइनेंशियल उसमें तो इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में कितने मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, तो वी आर द सेकंड बिगेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन इन द वर्ल्ड. तो फिर नेचुरली पाकिस्तान को नाराज करना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन अभी सीन ये होने वाला है कि इन्होंने आके मुलाकात की है ICC के हुक्काम ने PCB के साथ, और PCB ने जो है वो एशिया कप, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामलात पर अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश कर दिया. फाइनेंशियल मॉडल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं. भारत में मेगा इवेंट के लिए टीम भेजने के हवाले से हुकूमती हिदायत पर अमल पैरा होने का मौक़िफ़ दोहराया गया. गवर्निंग बॉडी के टॉप ऑफिशियल्स और बोर्ड हुक्काम में आज बातचीत का दूसरा दौर होने वाला है. ऑलराइट, इसके अलावा जो है वो क्या सीन है यार, 34वें नेशनल गेम्स ये हो रहे थे क्वेटा में. यार इसकी आपने वो फुटेज देखी, वो जो फटा हुआ है एथलीट्स में? किसी ने बताया था कि, छोड़ें यार टीमों के नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन 2 टीमों के एथलीट्स के दरमियान कोई कॉमन एरिया था जिसमें कुर्सियां चल गई यार, एक दूसरे को ऐसी उठा के वो प्लास्टिक की चेयरें मार रहे थे. वीडियो पता नहीं आपने देखी या नहीं, वो पता नहीं यार. बहरहाल एथलीट्स हैं यार, किसी के चोट वोट लग जाए पूरा करियर खत्म हो जाए उनका यार. और क्या सीन है? ओके, T20 ब्लास्ट के हवाले से बात करते हैं. T20 ब्लास्ट में शाहीन शाह अफरीदी हैज मेड हिज डेब्यू फॉर नॉटिंघमशायर और यॉर्कशायर के दरमियान मुकाबला था. अनफॉर्चुनेटली जो इनकी टीम थी, अच्छा भाई देखें, यॉर्कशायर आप जानते हैं उसके कप्तान जो हैं वो पाकिस्तानी शान मसूद है, और 23 गेंदों पे 34 रन बनाए शान ने. लेकिन उनके जो टॉप परफॉर्मर थे दैट वाज डेविड मालान, यॉर्कशायर के 56 गेंदों पे 95 रन बनाए, 4 छक्के और 8 चौके इस पे शामिल थे. पहले बैटिंग करते हुए यॉर्कशायर ने 182 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर. 4 विकेटें हासिल की
जैक ब्रूक्स ने, आप समझे शाहीन शाह अफरीदी ने नहीं, शाहीन शाह अफरीदी का पहला मैच था तो यार जरा थोड़ा टाइम देते हैं शीने को. शाहीन के अपने 4 ओवर्स में 29 रन उन्होंने दिए और उन्होंने 1 विकेट हासिल की. तो एक्चुअली नॉट दैट बैड. 3 बाउंड्रीज जो है वो शाहीन को लगी एंड ही बोल्ड 10 डॉट बॉल्स एज वेल. और 10 डॉट बॉल्स जो है इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डॉट बॉल्स फॉर एनी प्लेयर इन दैट गेम. ओके, जवाब में नॉटिंघमशायर जो है वो मुकर्ररा 20 ओवर्स में 174 रन बना सकी 4 विकेटों के नुकसान पर. एलेक्स हेल्स जो है 53 रन बनाए, कॉलिन मनरो ने 46 बनाए. तमाम दोनों खिलाड़ी जो है अपनी टीम को नहीं जितवा सके. सो इस तरह शान मसूद की जो टीम है उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की है. सो वेल डन शॉन. और ये हुआ है इनका मैच. आई थिंक आई शुड स्टार्ट फॉलोइंग दिस मोर क्लोजली. ये जो vitality blast होता है, I really like the quality of cricket that is being played in that tournament without doubt. So yeah, इस बार हैं भी माशाल्लाह हमारे 11 पाकिस्तानी जो हैं वो एक्शन में नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में इस बार. एंड चैलेंज ग्रेट. और क्या सीन है? सोमरसेट और कैंट का मैच का स्कोर कार्ड भी मेरे सामने है. इसमें कोई पाकिस्तानियन नजर आ रहा है मुझे? नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा. चलें जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा हॉकी के हवाले से बात करते हैं. यस, हॉकी का जनरली कम डिस्कशन होता है लेकिन जाहिर है आज पिछले 1 हफ्ते से काफी ज्यादा जो है वो डिस्कशन हो रहा है. उसकी रीजन क्या है? बिकॉज जूनियर हॉकी एशिया कप इस वक्त हो रहा है एंड पाकिस्तान जूनियर टीम हैज गिवन देमसेल्फ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट चांस टू गो आउट एंड विन दैट टूर्नामेंट. पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में सलाला में मलेशिया के खिलाफ खेल रहा होगा. याद रहे जी, 2 सेमीफाइनल होने हैं. इसमें पहला मुकाबला जो होना है दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया. ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा और रात को 10 बजे जो है वो जूनियर एशिया कप में मुकाबला होगा पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान. याद रहे जी, बेहतर गोल एवरेज गोल औसत की बुनियाद पर इंडिया ने ग्रुप जो है वो टॉप किया था. दूसरी जाने मलेशिया ने जो है वो अपना ग्रुप टॉप किया था. सो ठीक हो गया जी, गुड हो गया. ऑलराइट, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? ये हो गई हॉकी की बात. तो लेट्स विश आवर बॉयज ऑल द वेरी बेस्ट. बाय द वे, अगर आपको हॉकी का मैच देखना है तो फिर इसमें जो ओमान का एक चैनल है उसमें आप देख सकते हैं. ओमान टीवी है, व्हाटएवर दैट नेम इज. इसके अलावा FIH जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उनकी मोबाइल ऐप है. आप वॉच हॉकी के नाम से, वॉच हॉकी, दुनिया भर में जो हॉकी के मैचेस हो रहे होते हैं वो आप उसमें लाइव देख सकते हैं और फ्री में देख सकते हैं. और ये बड़ी अच्छी इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है. आई रिपीट, वॉच हॉकी के नाम से ये है. आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और ये वाले मैच जो है वो इसमें आने भी वाले हैं, विच इज अ कूल थिंग एक्चुअली. बिकॉज मैंने जो पिछला मैच देखा था, इंडिया पाकिस्तान वाला जो मैंने मैच देखा था, वो अरेबिक कमेंट्री के साथ देखा था ना. अरेबिक कमेंट्री का अपना एक सुनने का अलग मजा होता है, लेकिन पता नहीं यार, यानी अरेबिक कमेंट्री जो है उसमें कमेंटेटर बोलता रहता है, वो रुकता ही नहीं है. लाइक आई मीन भाई, थोड़ा ब्रेक ले लो, कुछ कर लो. इनका एक खास असलूब है. मैं कभी कभार सोच रहा हूँ कि ये अरेबिक कमेंटेटर कभी क्रिकेट में कमेंट्री करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या वो भी इसी तरह कर रहे होंगे. लाइक बोलते रहते हैं, रुकते ही नहीं है. लाइक हॉकी में आपको पता है कि 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो चलें 15 मिनट के बाद दे गिव अ ब्रेक टू देयर वोकल कॉर्ड्स. एंड ये एक मखसूस अंदाज है अरेबिक कमेंट्री का, नेचुरली वेरी मच इंस्पायर्ड बाय फुटबॉल. एनीवे, टॉकिंग अबाउट फुटबॉल एंड टॉकिंग अबाउट अरब वर्ल्ड, आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तो सुना. क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेइंग फॉर अल नसर देयर और इन सऊदी अरेबिया. अब सुनने में ये आ रहा है कि सऊदियों ने नजरें जमा ली हैं दुनिया फुटबॉल के एक और दरख्शां सितारे की तरफ, और उसका नाम है लियोनेल मेसी. और लियोनेल मेसी के बारे में जो है ये कहा जा रहा है दैट ही कुड बी प्लेइंग फॉर अ सऊदी क्लब. अब वो अल हिलाल है या अल शबाब है, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक क्लब से जो है वो खेल रहा होगा. तो रोनाल्डो इज ऑलरेडी देयर नाउ. मेसी के हवाले से बातें हो रही हैं, बिकॉज देखो यार, अब मेसी को अपने करियर में अब अचीव करना क्या रह गया है? आई मीन सब कुछ तो अचीव कर लिया है मेसी ने. क्लब फुटबॉल का भी एक लेजेंड बन गया, बार्सिलोना का. PSG के लिए भी जीत गया है चीजें थोड़ी बहुत, जो उसने टाइम स्पेंड किया है. PSG में तो वो खैर उसका इंटरेस्ट था भी कभी नहीं, जो बार्सिलोना के साथ जो उसकी एक अटैचमेंट थी. अब तो अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप भी जीत लिया है इस साल, आपको ये भी पता है, गुज़श्ता साल. आई मीन
अब मेसी के लिए क्या रह गया जिंदगी में? पैसे कमाना रह गया. अभी आपको याद हो बीच में सीजन छोड़ के चला गया था सऊदी अरब में वीकेंड मनाने, छुट्टी करने. लाइक सीरियसली हु गोज टू सऊदी अरेबिया टू एंजॉय द वीकेंड यार, एक्सेप्ट फॉर हम मुसलमान उम्रा करने. इसको तो उम्रा करने भी नहीं जाना था. तो कहते ये हैं कि वो शायद जो अपने उस छोटे से विजिट पे गए थे वहां पे कुछ बातें फाइनल करके आ गए. और अब ये मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं शायद कि मेसी might be moving to Saudi Arabia and will be playing football there. So Ronaldo versus Messi would be seen in after a very long time by the way. Because एक जमाने में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के मैचेस में दोनों एक्शन में हुआ करते थे एक दूसरे के सामने. अब अल हिलाल और अल नासर के मैचेस में ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे. So how cool would that be? और जाहिर है जी सऊदी अरेबिया अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी है वहाँ पे. आपको पता है उनके लिए कोई इशू नहीं है कि वो जो मांगेगा दे देंगे उसको. बिकॉज आपको पता है सऊदीज हैव टू इम्प्रूव देयर इमेज. वो अपने आप को दुनिया के स्पोर्ट्स का एक मरकज के तौर से अल मरकजुल रियाजिया के तौर से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं. और दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम 2030 दैट दे हैव गॉट एंड दे आर प्रीटी मच ऑन देयर वे बाय द वे. आई रियली कभी कभार जैसे हम कहते हैं ना एआई के बारे में, हमें नहीं पता कि यार फ्यूचर एआई कैसा करने वाला है. तो I mean seriously मैं यही सोचता हूँ कि 5 years 7 years down the road how much influence Saudi Arabia is going to have on so many things in the world. And wow amazing seriously. बिल्कुल इस मुल्क ने 180 डिग्री एक स्विच मारा है for better for sure. चलें जी अभी हमें पढ़ना है ब्रेक की जाने, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारे दोस्त फिराज गिल जो कि पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम सुनते थे बट he moved back to Libya. He lives in Tripoli by the way. और कहते हैं कि I work in the administrative department in a Pakistani international school here. Say hi to everyone with you. I miss you and Pakistan. That is great. माशाल्लाह you are settled because ये लीबिया में ही होते थे फिर बीच में पाकिस्तान आ गया, वापस लीबिया चले गए, बताया था इन्होंने. He is back to Libya in Tripoli. So enjoy your time brother and wishing you a great time as well. I'm pretty sure people in Pakistan miss you too. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, उसके बाद हम एक अच्छा सा गाना भी सुनेंगे. So don't go anywhere and keep listening. वाह जुनैद भाई वाह, जबरदस्त, क्या खूबसूरत ये गाना है. और बड़े ही एक तो गाने की मेलोडी इतनी प्यारी है, अरशद महमूद साहब की कॉम्पोजिशन इतनी ज़बरदस्त है. और इसमें जो खूबसूरत चीज़ है वो ये कि इसमें जो अल्फाज हैं, तो इतनी आसान सी शायरी है लेकिन क्या खूबसूरत जज्बात के साथ ये अल्फाज जो है लिखे गए. मज़ा आ गया यार. भैया जावेद साहब ने इस्लामाबाद में होने वाली बारिश की वजह से कहा था भाई ये वाला गाना चलाएं, तो मैंने उनकी फरमाइश पे ये वाला गाना चलाया. और आई होप जी जावेद साहब का मैसेज भी आ गया. वाह मज़ा आ गया. व्हाट अ सॉन्ग बाय जे बहुत आला. फराज नकवी साहब कहते हैं बीसीसीआई तो नहीं चाहता पाकिस्तान में एशिया कप हो, मगर हमारी भी सोच ऐसी है. वहाब रियाज मुशीर खेल पंजाब का कहना है कि हम बेकार में इशू बना रहे हैं, जितने मैचेस मिले काफ़ी हैं. हाँ वो काफ़ी सरकमस्पेक्ट हो रहा है. वहाब रियाज वो जो बातें कर रहा है जाहिर है वो तो है बिकॉज उनको पता है कि हाथ वाथ कुछ आने नहीं वाला. लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका ने अपने आप को मेज़बानी के लिए पेश कर दिया. सो दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है. श्रीलंका उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है. याद रहेगा श्रीलंका, याद रहेगा ये भी. जुनैद अहमद सिद्दीकी कहते हैं मतलब कि मेसी जैसे बड़े प्लेयर को भी दूसरी जॉब के इंटरव्यू के लिए ऐसे बहाने बनाने पड़ते हैं. गुड वन. अदिल भाई कूल मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर. आसिफ हयात खान साहब कहते हैं सर यू स्पोक अबाउट उर्दुआन इलेक्शन, नाउ हिज विक्ट्री स्पीच विद इस्लामिक मैसेज इज गेटिंग वायरल. What do Erdogan's local opponent most critical about? Why is Turkey economy suffering despite of good governance? ये आपको किसने कहा गुड गवर्नेंस है? ये किसने कहा आपको? देखिए एक हकीकत होती है और एक फसाना होता है, एक इम्प्रेशन होता है. आपको एक बात समझनी पड़ेगी. The Turkish people are divided almost 50-50. Erdogan is no more that popular a leader now. और टर्की में अगर वो क्या था तराजू के पलड़े बराबर होते, अगर ऑपोजिशन को सप्रेस किया गया है वहां पे, यार माननी पड़ेगी ये बात. अगर वहां पे ईमानदारी के साथ ये इलेक्शन हो रहे होते तो ये एर्दोगान साहब हो सकता है कि चंद वोटों से हार भी जाते ये इलेक्शन. सो द पॉइंट इज देखिए वो उनका इस्लामिक टच तो उन चीज़ों में होता है, वो उनकी अपनी जगह है. सो उसको अब उसको मैं क्या उस बारे में बात करूं. मैं हमारे यहाँ इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज हमें ज़रा इन चीज़ों से बड़ी खुशी होती है. लेकिन एर्दोगान के शुरू के पहले 15 साल बड़े ज़बरदस्त रहे, लेकिन जो मिलिट्री कू इनके यहाँ जो फेल्ड मिलिट्री कू हुआ जब वहाँ की कौम ने फौज पर चढ़ाई कर दी थी, उसके बाद से तो इनके जो थोड़ी सी इनकी टेंडेंसी डिक्टेटोरियल हो गई. स्पेशली इन्होंने जो गुलन मूवमेंट के खिलाफ जब इन्होंने एर्दोगान साहब ने जब अपनी
कैंप अपनी अपनी मुहिम चलाई और उन्होंने देखा कि यार उनको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है इसके ऊपर, तो वहां पे वो तगड़े हो गए और उनके अंदर का जो डिक्टेटर था ना वो बाहर आ गया. तो ऑल फॉल्स ही वो मैं लफ्ज निकलते मुंह से निकलते रह गया जो मैं बोलने वाला था. किस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी जो है वो उनकी चल रही हैं. इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो इंटरेस्ट रेट कम करने के बजाय इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं एंड ऑल, एंड इट इज ऑल रिफ्लेक्टिंग इन द प्राइस ऑफ द टर्किश लीरा. अगर आप देखिए इसमें, सो टर्की, अगर आप समझ रहे हैं कि देयर इज सम गुड गवर्नेंस देयर, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है. उनके जो ओपोनेंट्स हैं दे आर मोस्ट क्रिटिकल अबाउट his dictatorial tendencies that have been developed, and the second point is his poor management of the Turkish economy. जो लोग वहां पे रहते हैं तुर्की में, आप कोई जानने वाला रहता हो तो वो आपको बताएगा कि तुर्की में रहना इस वक्त आसान नहीं है, स्पेशली इफ यू आर बीइंग पेड इन तुर्किश लीरा. अगर आप यूएस डॉलर में पे हो रहे हैं तो फिर आपकी तो जिंदगी सेट है उधर, लेकिन इफ यू आर बीइंग पेड इन टर्किश लीरा द लाइफ इज रियली टफ, रियली टफ. ओके जी, अच्छा जी, वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे के हवाले से हाँ देखें जी तस्वीर, ये वीडियो भेजी हुई है जावेद साहब ने, हमारे दोस्त. ये एक इश्तिहार लग रहा है ये एक सिगरेट का, कि सिगरेट ना पिए. ये हमारे दोस्त खिलजी साहब जो हैं सुट्टा मार रहे हैं. खिलजी साहब आज सुनाई नहीं दे रहे हैं, आज मुझे लग रहा है कि आज मौजूद नहीं है, शायद अभी तक वो लाहौर से उनकी थकन उतरी नहीं है वापस पहुंच के. लेकिन सिगरेट, यार मैं एक बात वैसे अक्सर ये सोचता हूँ कि जो सिगरेट पीने वाले हैं, अब मैं एक लंबा सा भाषण दे दूं सिगरेट पीने पे ना कि यार अपने पे रहम करें, अपने घर वालों पे रहम करें, उनको क्यों सिगरेट पिला रहे हैं. आज आपको बच्चे सिगरेट पीते हुए देख रहे हैं, कल आपके बच्चे आपके सामने सिगरेट पी रहे होंगे, कैसा महसूस होगा आपको. मुझे ऐसा लगता है इनको इन बातों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो लोग सिगरेट छोड़ने का इरादा करते हैं उनके लिए कोई लेक्चर, यानी सबको पता है सिगरेट सेहत के लिए खतरनाक है. सबको पता है कि सिगरेट जो है वो आपके फेफड़ों को तबाह कर देती है. सबको पता है कि सिगरेट जो है वो, अच्छा फिर ना वो कोई एक बंदा ले आते हैं स्टोरी, एक 85 साल का आदमी इतनी सिगरेट पीता है वो जिंदा है. अरे भाई उसके जीन्स और आपके जीन्स में फर्क है. नहीं माननी लोगों को बात, नहीं माननी, चले हो सकता है वो बंदा 105 साल जिंदा रहता वो, लेकिन सिगरेट की वजह से वो 85 साल की उम्र में मर रहा है. तो सिगरेट पीने वाले जो है ना वो इस तरह के भाषण देने से, इस तरह के लेक्चर से, इस तरह के इश्तिहारात चलाने से वो सिगरेट नहीं छोड़ते. उनके अंदर से ही कोई जो है ना उनके अंदर से ही कोई एक कभी कभार एक चीज कोई ट्रिगर कर देती है उनको कि यार बस आज से नो मोर सिगरेट. यानी मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि मल्टीपल अपने हार्ट ऑपरेशंस करवा चुके हैं, लेकिन वो भी सिगरेट पीते हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते. तो बस अब क्या कह सकते हैं इस चीज के हवाले से. ओके, तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अली सेठी का मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, पसंद नहीं आया. वैसे अली सेठी की अपनी सांस को रियाज करके बढ़ाना चाहिए. अच्छा मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे वजह क्या है. इसकी वजह यह है कि अली सेठी का ये बहुत शुरू के जमाने का गाना है. जिस तरह आप आतिफ असलम के अक्सर डॉक्टर साहब गाने सुनते हैं, तो उसमें अगर आप पुराने गाने उनकी पहली एल्बम के गाने सुने तो आपको उसमें अंदाजा होगा कि आतिफ को अपनी आवाज के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है और कई जगहों पे वो बहुत उसका सुर आउट हो जाता है. लेकिन अब आतिफ आज अगर गाने गाता है तो उसके आवाज में काफी ज्यादा अपने कंट्रोल पैदा हो चुका है. सेम गोज विद अली सेठी. आई थिंक विद टाइम हिज वॉइस इज डेफिनेटली इंप्रूव और ज्यादा रियाज ये कर चुके हैं. इनके शुरू के जमाने का गाना जिसमें एक जो जगहों पे मुझे भी लगता है कि आलाप इन्होंने ओवरडू कर दिया कुछ और वो जरूरत थी नहीं इसकी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई रियली लव दैट वर्जन एज वेल. ओके जी, इसके अलावा ब्रो इट इज ट्रू दैट फ्रांस हैज गॉट 12. अब मैं समझ में आया ना फ्रांस में. अच्छा देखिए ये सवाल अब सवाल असल में फ्रेम ठीक करना चाहिए था फहीम भाई. सो फ्रांस हैज गॉट अ लॉट ऑफ ओवरसीज टेरिटरीज. मसलन साउथ पैसिफिक में बेसिकली सुबह ये डिस्कशन हुआ था, किसी ने कहा था कि अदिल भाई इज इट ट्रू दैट फ्रांस हैज गॉट 12 टाइम जोन्स. मैंने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, फ्रांस तो छोटा सा मुल्क है, इसमें कहां 12 टाइम जोन्स होंगे. लेकिन बेसिकली अब ये आया कि जी फ्रांस हैज गॉट अ लॉट ऑफ ओवरसीज टेरिटरीज, जिसमें साउथ पैसिफिक में Tahiti is there and very very popular for honeymoons for very rich people. हमारे यहाँ भी बहुत rich people वहाँ honeymoon के लिए जा रहे होते हैं. बहुत you have to be very rich. इस पे rich पे जोर है भाई. न्यू कैलेडोनिया, न्यूवो कैलेडोनी, ओके, रेयूनियन आइलैंड यहाँ पे हमारे इंडियन ओशन में, यहाँ पर ये भी फ्रेंच एक आइलैंड है रेयूनियन. और उसके अलावा उनकी टेरिटरीज साउथ अमेरिका में फ्रेंच गयाना इज देयर, सोमाख्ता इज देयर. तो इस तरह तो इनकी इतनी सारी टेरिटरीज हैं, ओवरसीज टेरिटरीज. अगर आप उन सबके टाइम जोन मिला लें तो फिर 12 टाइम जोन बन जाएंगे. दिस इज दी सवाल. ऑलराइट, ये भी हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले हमारे दोस्त इस वक्त एक
अस्पताल में लेटे हुए हैं, जिनका इस वक्त ब्लड व्लड लिया जा रहा है और ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं. थोड़ी देर में उनको एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा और वो अपने एक बहुत ही विशाल सा पत्थर उनकी जो है वो इस वक्त किडनी में मौजूद है, जिसको निकालने की डॉक्टर तगो-दो कर रहे होंगे आगा खान यूनिवर्सिटी में. सो हमारे दोस्त फरहान रजा साहब, थोड़ी देर में इनके ऑपरेशन होना है. बहुत सारी दुआएं, इस वक्त हमारा शो भी सुन रहे हैं वहाँ पे, तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं. अल्लाह ताला इनका एक तो ऑपरेशन कामयाबी से करे और कितनी देर तो उनको डॉक्टर्स को चर्बी में से किडनी तक पहुंचने में लगने वाली है तुम्हारे यार, तुम ये नहीं समझ रहे असल में. लेकिन खैर चलो, कोई मसला नहीं है. कितनी देर खुदाई करेंगे, वो लाएंगे ड्रिल, तेल के कुएं वाली ड्रिल. बट बहरहाल तो उसके बाद भाई अल्लाह ताला तुम्हें ठीक करे यार, और जल्दी से तुम घर वापस आओ और फिर अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम करो. ठीक है, अभी आपको हम लिए चलते हैं ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. सो यार एक बर्थडे विश भी थी. हाँ, 8:30 बजे एक बर्थडे विश थी. ऑलराइट, ओके, बर्थडे विश कहाँ गई? 8:30 बजे किसी ने कहा था, टाइमर लगाया होता कि बर्थडे विश ये कर देनी है. ओके, हाँ, डॉक्टर फरहान ने कहा, इट्स माय नेफ्यू Haris's birthday. He is turning 12. He is a die-hard cricket fan and a cricketer himself. He has joined a cricket academy to satisfy his passion. He's a bowler and a batter and he's an all-rounder. Happy birthday to him. Well, Haris, happy birthday to you, young man. और अभी पिछले साल लाहौर जाना हुआ था, तो फिर I got the chance to meet Haris and the family as well. So yeah, he's a hardcore cricket fan. So happy birthday to you and good luck for your time at the academy. All right, that was Sting and Sheb Mami with Desert Rose, and I hope you guys enjoyed that song. आज मैंने भी काफी दिनों बाद जो है वो इसको सुना है. हमारे दोस्त जो है मुदस्सिर साहब, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी. नो हम रिक्वेस्ट तो नहीं करते, लेकिन रिक्वेस्ट तो तब हो रही होती जब रिक्वेस्ट वाले गाने जो है ना मेरी पसंद से भी मैच कर रहे हो, तो सिर्फ उसी वक्त जो है ना वो रिक्वेस्ट शो होता है. ठीक है भाई, लाहौर का वेदर बहुत लवली है. अभी किसी ने ये कनाल वाली रोड की तस्वीर भेजी, रिजवान इरशाद साहब ने, तो वाकई बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार. उफ मेरे खुदा, जबरदस्त. अच्छा जी, नुमान कहते हैं, कंसिडरिंग दीज टाइम जोन्स स्कैटर्ड अक्रॉस ग्लोब, वुड बी फेयर टू से कि फ्रांस का सूरज अभी नहीं डूबता. हाँ, कुछ सिचुएशन तो ऐसी है. अली चौधरी ने तस्वीर भेजी है, ओवर स्पीडिंग इज फेटल. ओ हो, ये तो किसी लाहौर के अंडरपास पे, ये कलमा चौक वाला लग रहा है मुझे, पता नहीं, लेकिन हाँ, ये बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग नजर आ रही है पीछे. वो बहुत ही कोई बैड एक्सीडेंट हुआ है. ओवर स्पीडिंग ना करें भाई. खैर एनीवे, फिर वही बात है कि यार आप पे कौन सा फर्क पड़ना है ना, आपने सिगरेट छोड़नी है मेरे कहने के ऊपर. अभी बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा था सिगरेट के हवाले से. एक हमारे दोस्त बता रहे थे फवाद साहब के उनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था. सिगरेट बहुत स्मोकिंग करते थे. उस वक्त उनकी उम्र 5 साल की थी. तो डॉक्टर ने, जब उनका ऑपरेशन हो गया, सर्जरी कामयाब हो गई, तो डॉक्टर ने एक तरफ सिगरेट रखा और दूसरी तरफ फैमिली रखी. उन्होंने कहा किसी एक को पिक कर लें. तो मेरे जहन में कुछ और, मेरे शरारती जहन में कुछ और ख्याल आ रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स ही पिक्ड हिज फैमिली एंड ही हैज नॉट पिक्ड cigarette since then. This is amazing. Amin Nosher कहते हैं, waiting for my daughter's exams to finish outside the school in Islamabad. F7 2 hours to kill, raindrops falling on the windscreen, beautiful weather. सर जाए ना कहीं बैठ के हलवा पूरी चाय के साथ खाएं सर. वैसे मैं अभी जब आखिरी बार इस्लामाबाद गया था, तो F10 मरकज पे हमारे रेडियो स्टेशन के पीछे जो है ना, वो एक मुझे बड़ी अच्छी हलवा पूरी मिली थी यार. वो सुबह में अनप्लैंड मैंने और बच्चों ने बैठ के, मैं और अहमद थे शायद, हम दोनों ने बैठ के हलवा पूरी खाई थी चाय के साथ. बड़ा मजा आया था यार. वो सर्दी भी थी, ठंडी सुबह भी थी. और इसके अलावा तो चले जी, इसके अलावा और क्या सीन है. One of the best message on recent political scenario in Pakistan was from an ex-Indian Chief Justice, Mr. Kajju, when he said, एहतियातन लीव पीटी. यार ये मिस्टर काटजू जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ नहीं थे मेरे ख्याल से इंडिया के, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और काफी मुख्तलिफ नौयत के जो है ये आदमी थे. बहरहाल सलान कुरैशी साहब कहते हैं, सर हमारी जवानी का गाना डेजर्ट रोज, वाकई यार हमारे जमाने का ये गाना था और वो फिट गाना था यार, बहुत ही आला. अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो हमारी अम्मी परेशान हो गई, मैंने इंस्टाग्राम पे डार साहब को कुछ बोल दिया था. चलें जी, कोई बात नहीं, हम बस ये होगा कि हम कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला सीरियसली. दिस सॉन्ग मेड मी अ फैन ऑफ शेब मामी, सोएब साहब कहते हैं. ओके, थैंक यू सर. डेजर्ट रोज, जबरदस्त. मुदस्सिर साहब, सर यू आर मोस्ट वेलकम सर. दैट्स ग्रेट. और या चलें जी, अब ये क्या है, तो टाइम ही खत्म. मुझे तो अभी बात करनी थी IMF के हवाले से, IMF और पाकिस्तान के संबंधों के हवाले से, लेकिन चलें यार, अमेरिका में भी डेट सीलिंग, यार वक्त ज़ाया कर दिया मैंने आज बहुत सारा. अब क्या किया जाए, ऐसा करते हैं कि अभी आपको हम लिया यार, ये खबर जल्दी से नहीं जाके देख लेते हैं. ऑस्ट्रेलिया से खबर आई है भाई,
ये ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो है ना ये बड़ी टॉप न्यूज़ है. और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आपको ये खबर नहीं पता तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों रहते हैं? वापस आ जाए पाकिस्तान आप लोग. नहीं, पाकिस्तान ना आए, वापस कहीं इथियोपिया चले जाए. अच्छा जी, हुआ ये है दैट दिस इज अबाउट दिस अ गाय नेम हिज नेम इज बेन रॉबर्ट स्मिथ. नाउ this guy is regarded as a war hero there in Australia. Okay, अफगानिस्तान में ये थे मौजूद. अफगानिस्तान में आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एक रीजनेबल प्रेजेंस थी इन द वॉर देयर इन अफगानिस्तान. और हुआ कुछ ऐसा है कि this particular news about this guy, he is regarded as one of the most decorated living soldiers in Australia. और अफगानिस्तान की जंग के हवाले से अब उनके सामने ये कुछ 44 साल के हैं और अब ये कुछ खबरें सामने आई हैं कि he carried out certain war crimes there. अपने पीयर्स को भी बुलिंग किया था और इसके अलावा जो वहाँ पे और भी इसके साथ जो है वो मसले आए हैं. कहते ये हैं कि ये साहब अभी केस जो है वो फेस कर रहे हैं. और एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट है कि जिन्होंने जिसका नाम है बेसिकली 3 ऑस्ट्रेलियन हुआ क्या है, इसने 3 ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर आउटलेट्स पे जो है वो केस किया है. और केस इस बात पे किया है कि दे रोट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल अबाउट मिस्टर रॉबर्ट स्मिथ इन 2018 जिसमें उन्होंने कहा है, जिसके उनका दावा ये है कि उसने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है. और कहते ये हैं कि अखबारात के इन आर्टिकल्स में अखबारात ये मेंटेन करते हैं that they are ready to face the case because they have got solid evidences against this most decorated living soldier in Australia that he did carry out certain war crimes when he was in Afghanistan, especially उनका जो फाइनल टूर था टू अफगानिस्तान इन 2012. और ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है which is called the Victoria Cross, कहते ये हैं that he was awarded the Victoria Cross for having single-handedly overpowered Taliban machine gunners who had been attacking his special air service platoon. लेकिन इनके करियर के हवाले से जो और तफसीलात सामने आई हैं जिसमें इनका जाती कॉन्डक्ट हुआ और कुछ वीडियोस वगैरह भी सामने आई हैं, स्पेशली फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड दरवान इन अफगानिस्तान. और कहते ये हैं कि जी इन्होंने सर्टन मर्डर जो है वो कैरी आउट किए हैं. ये मासूम लोग थे जिनको उन्होंने मारा है. खैर बहरहाल दिया आई थिंक जो भी सिपाही जिन्होंने अफगानिस्तान में इस तरह सर्व किया है, जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस थे, उन्होंने हर एक के हाथ ज़ाहिर इस पर रंगे हुए हैं. किसी के बारे में सबूत सामने आ गए तो उनके साथ ये मामला होगा, और जिनके सबूत सामने नहीं आए दे विल इवेंचुअली लिव एंड डाई लाइक हीरोज. एनीवे, चलें जी अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे. इस ब्रेक के बाद वापस आके इकोनॉमी पे कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. एंड जल्दी से बात करते हैं. हाँ भाई, आज जंग ग्रुप जो नून लीग का अखबार है, उन्होंने आज अपनी हेडलाइन लगाई हुई है. क्या कहते हैं, इत्तेफाक की बात है कि जहां बाकी अखबारों में बात हो रही है इमरान खान पे पाबंदी लगा देंगे, पीटीआई को बैन कर देंगे, फौजी अदालतों में केसेस चलेंगे. जंग ग्रुप ने जो खबर चलाई है दैट इज अबाउट द IMF. और हुआ ये है कि 2-3 खबरें आई हैं. एक तो ये कि जी ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कल पाकिस्तान के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर मामला बड़े संजीदा हो गए और हमें अब से कुछ महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले ऐसा ही लगता था दैट IMF इज आर नहीं मैं रेड लाइन इज आर लाइफ लाइन. यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए IMF के साथ होना जरूरी है. लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे जो इसहाक डार साहब हैं वो इस वक्त IMF को ज्यादा खातिर में ला नहीं रहे हैं. और जाहिर है उन्होंने पहले से ही IMF के बारे में पहले तो उन्होंने कहा था कि यार मैं बड़ा अच्छा डील करता हूँ IMF, मैंने 25 साल से उनके साथ डील किया है. फिर उसके बाद आपने देखा कि मामला खराब होना शुरू हुए और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने इवेंचुअली IMF को ये कह दिया कि भाई तुझे पैसे देने तो दे, नहीं देने तो नहीं दे यार. तो उस पर IMF ने कहा अच्छा बच्चू आएगा तो तू मेरे पास ही. तो सीन ये हुआ कि अब नाउ जो मैं कह रहा था, जो मैंने सुबह बात की थी कि ये गवर्नमेंट अजीब कंफ्यूजन का शिकार है. खैर एनीवे, जो तो इन्होंने गवर्नेंस की जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस का मुजाहरा किया जा रहा है. अभी हमें अंदाजा है जाहिर है जो हालात हैं पाकिस्तान के. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द IMF थिंग. ओके, तो एक बात हमें और क्लियर हो गई, और मैं कभी कभार हंसी मजाक में ये बात बोला करता था, लेकिन लिटरली not just on the political front but on a number of things, the way this country is being run. Pakistan Muslim League Nawaz इस वक्त 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. So there is a Pakistan Muslim League Nawaz Sharif group and there is a Pakistan Muslim League Nawaz Shahbaz Sharif group. So वो जो नवाज शरीफ ग्रुप है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट बंदा गवर्नमेंट फंक्शनरी मशीनरी में इस वक्त इसहाक डार है,
वो IMF को ठंड करवा रहा है, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा देखें, अब वही बात है, बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान में जो बेंचमार्क सेट हुआ है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, वो ये कि आप बताएंगे क्या अभी तक डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। ये सवाल उन्होंने अभी जो एक जर्नलिस्ट से आपने देखा है कि बिकॉज जर्नलिस्ट तो घेर लेते हैं इनको, अब वो कॉन्फ्रेंसों के डेकोरम की वजह से जो भी खड़े होकर बोल रहे हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान फलाना कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, लेकिन रियलिटी में ये कि जर्नलिस्ट जब इनसे सवाल पूछे तो ये एकदम अजीबोगरीब किस्म के, वाहियात किस्म के, मैं कहूँगा कि ऑल फॉल किस्म के जवाब देना शुरू कर देते हैं कि भाई डिफॉल्ट किया पाकिस्तान ने अभी तक। जस्ट इमेजिन, दिस इज लेवल ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। लेकिन जब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शहबाज ग्रुप के सरबराह शहबाज शरीफ साहब से, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम भी होते हैं, उनको देखते हैं तो वो तो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिएवा से फोन करके बात कर रहे हैं उनसे, और ऐसा लग रहा है कि वो IMF के साथ राब्ते इस्तवार रखना चाहते हैं और IMF को खुदा हाफिज नहीं कहना चाहते, बिकॉज जाहिर है उनको पता है कि इसहाक डार साहब तो चले जाएंगे। मेरा अभी प्लान है, मेरे बच्चों का भी प्लान है सियासत में, ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है यहाँ पे, बिकॉज इसहाक डार साहब इस वक्त ये मार्केट में बातें फैला रहे हैं, उनका जो ग्रुप है वो ये कि पाकिस्तान ने अपनी दिसंबर तक फंडिंग का अरेंजमेंट कर दिया है। अब अगर दिसंबर तक फंडिंग का अरेंजमेंट कर दिया है तो भाई IMF को बता दो ये पॉइंट। IMF ने कल जब क्रिस्टीना जॉर्जिएवा के साथ बात हुई है, अच्छा उसके बाद एक प्रेस रिलीज वगैरह भी आई है, उसमें हमारे कुछ लोग कह रहे हैं जी बड़ी शॉट इन दी आर्म। मैं तो बड़ा हैरान था, एक जर्नलिस्ट ने लिखा दिस इज द शॉट इन दी आर्म। अरे भाई इट्स अ शॉट इन द हार्ट यार, खुदा के लिए। IMF ने अपने 3 मुतालबात रिपीट किए हैं। उन्होंने कहा यार एक्सचेंज रेट के साथ मत खेलो। इसहाक डार साहब गया तो अभी आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले रुपया 300 टच कर गया था इंटर बैंक में। इसहाक डार साहब ने इंटरवेंशन जिससे करवाई, जो करवाई, स्टेट बैंक से करवाई, कुछ भी की, सारे स्टेट बैंक मानेगा नहीं ये बात, लेकिन डॉलर एक बार फिर से 284 पर आ गया, अभी रिंगता 86 पे आ गया। लेकिन ओपन मार्केट में आपको पता है 315 316, स्पेकुलेशन इज हाई, लोग डॉलर्स खरीद रहे हैं, लोग जहां जिस रेट पे डॉलर मिल रहा है वो जाके खरीद रहे हैं इस वक्त। दूसरी जानिब जो हमारे, अच्छा IMF बोलते एक्सचेंज रेट के साथ ना खेलो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 IMF ने जो बोला है वो ये कि भाई अपना बजट फ्रेमवर्क हमें दिखाओ। अच्छा वो उन्होंने इसहाक डार ने तो कहा कि भाई बजट तो मैं नहीं दिखाऊंगा। अच्छा वजीर आजम साहब की कंट्रोल में है नहीं इसहाक डार साहब, बड़ी क्लियर सी बात है, इसहाक डार साहब डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं लंदन। ओके, जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना अक्सर कंपनियों में, सेठ कंपनियों में अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा लाके बैठा दिया जाता है कंपनी की एग्जीक्यूटिव, वो क्या कहते हैं उसको, जो मैनेजमेंट कमेटी मैनकॉम में लाके एक बंदा लाके बैठा दिया जाता है चेयरमैन की जानिब से, तो वो CEO को रिपोर्ट नहीं करता, वो चेयरमैन को रिपोर्ट करता है। यानी मैं जब आखिरी जिस कंपनी में था वहां पे ये फिनोमिनन हो गया था, एक खातून को लाके बैठा दिया था, वो कहीं और रिपोर्ट करती थी, वो बेचारे CEO के वैल्यू नहीं रही थी यहाँ पे। क्या क्या देखा अपने करियर में यार। तो वो हुआ यही, तो इसहाक डार साहब रिपोर्ट डायरेक्टली टू लंदन, और लंदन में वो उनकी रिपोर्टिंग, हमारे ये जो बेचारे मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे इस चीज की वजह से। तीसरा उन्होंने कहा कि जी बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम करें। अच्छा इसहाक डार साहब बार बार कह जा रहे हैं बैरूनी फाइनेंसिंग का मैं इंतजाम कर चुका हूँ, तो भाई IMF को बता दें। IMF को भी नहीं बता रहे वो, बिकॉज उनको पता है कि IMF सवाल पूछेगा और वो जवाब देना जरा मुश्किल हो जाएंगे उनके लिए, तो इन्होंने तो कर दिया IMF को साइड पे। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का इसमें क्या हाल होने वाला है हमें नहीं पता। जो थोड़ा बहुत अंदाजा है हमें, आपको पता है कि अभी PIA का एक जहाज जो है उसको इम्पाउंड कर दिया एक बार फिर से, कोलालमपुर में खड़ा हुआ है जहाज वो वहाँ पे, और वहाँ पे PIA का जहाज वो इम्पाउंड कर दिया गया, रोक दिया गया 777 उधर। उससे ज़्यादा PIA का ऑपरेशन मुतासिर होगा। और अभी मैं PIA के दोस्तों को जरा कॉले वाले पढ़ाता हूँ क्या कहानी, बिकॉज हमें पता है कि अब से 2 साल पहले 2021 में भी वाकया हुआ था। मैं 2021 को फिलहाल इस वक्त अगर साइड पे रख भी दें तो ये जो PIA का जहाज इम्पाउंड हुआ है, दिस इज सॉर्ट ऑफ गिविंग यू एन आइडिया ऑफ द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान कैन फेस इफ वी डिफॉल्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स। एंड डिफॉल्ट ऑन आवर कमिटमेंट जो है वो काफी खौफनाक चीज हो सकती है, अल्लाह खैर करे। दिस इज जस्ट अ साइन। तो बहरहाल क्या बोले यार, हुकूमत के लिए भी ज़रा कैच 22 सिचुएशन है। कभी कभार आप यार देखें मैं बात बड़ी हो जाती है ना, अक्सर मैं, आपको पता है कि अपने जज्बात की रौ में बह के जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जबान पे आ जाता है, बाद में मैं रिग्रेट भी करता हूँ, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी ये बातें। लेकिन बाकी कभी कभार मैं जब इस हुकूमत के बारे में सोचता भी हूँ तो यार मेरे दिल में एक हमदर्दी सी पैदा होती है यार, बेचारे ये भी क्या करें यार, क्या करें यार, एक इतने मुश्किल इकोनॉमिक हालात, IMF सख्त पे सख्त शराइत, बजट भी बनाना है, अवाम को बेनिफिट्स भी देने हैं, लैपटॉप भी बांटने हैं, पेट्रोल भी सस्ता करना है, IMF ये सब करने नहीं दे रहा, और फिर 4 महीने बाद इलेक्शन में जाना है, 5 महीने बाद इलेक्शन में जाना है।
सो कभी आप जस्ट ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन शहबाज शरीफ शूज. इट्स नॉट इजी. उन बेचारों के भी कोई टेंशन होगी. तो वो कभी सोचे ना यार. आप लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं और हर वक्त बातें करते रहते हैं यार. कितना मेहनत पाकिस्तान के लिए करनी पड़ रही है इन लोगों को यार. लेकिन चले लेट्स सी क्या होता है. तो मैंने कहा जरा थोड़ी सी आपको ना ये मैं जरा शेयर करूं कि इस वक्त इस हुकूमत का जो है वो कितनी कंफ्यूजन है. हर पॉलिसी के ऊपर कंफ्यूजन है सिवाय एक पॉलिसी के. किसी तरह वो जो इलेक्शंस में जाने से पहले एक चीज एलिमिनेट करनी है. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी बाकी सारी पॉलिसियां इन सब चीजों के हवाले से बात करें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल का कंफ्यूजन है. बिकॉज इकोनॉमी इज, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, मुझे बड़ा पसंद है ये फ्रेज और मैं अब बहुत यूज करने लगा हूँ. इकोनॉमी इज द एलिफेंट इन द रूम. एलिफेंट इन द रूम समझते हैं ना. एक कमरे में किसी अगर आप हाथी को भर दें तो इसका मतलब वो कमरे में हाथी ही होगा, फिर और तो कुछ होगा नहीं. लेकिन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट. इकोनॉमी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा. पाकिस्तान के इस वक्त टेलीविजन के प्रोग्राम खोल के देख लें. हाउ मेनी प्रोग्राम अगर आप लोग देखते हो पता नहीं. खैर मैं जब आखिरी बार टीवी देखता था उसमें इकोनॉमी का कोई जिक्र सिर्फ कामरान खान थोड़ा जिक्र करते रहा करते थे. कामी भाई भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं. लंबी छुट्टी पे चले गए हैं वो मैनेजर डिसूजा की तरह. लेकिन खैर एनीवे गाइस वक्त आ गया. आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह कल होगी आप लोगों की एक बार फिर से मुलाकात. टिल देन गुड बाय. गॉड ब्लेस. अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.